हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल बीएचयू वाले। तो आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो आज हम बात करेंगे जून 2026 में किन टॉपिक्स को आपको हिस्ट्री में ज़रूर से ध्यान देना है। तो आप सभी अगर जून 2026 की तैयारी कर रहे हैं तो एग्ज़ाम से पहले वीडियो ज़रूर देखिए, ताकि आपको पता चल जाए कि इन इन टॉपिक्स को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ने हैं। ठीक है, इन टॉपिक्स को आपको देख के ही जाना है, क्योंकि इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज का हमारा वीडियो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक से होगा, जो कि आप देखेंगे पीवाईक्यू बेस्ड आधारित ये पूरा वीडियो होने वाला है कि कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं एंशिएंट, मिडवल, मॉडर्न, जिन्हें हमें बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इसी के ऊपर बात करेंगे। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। आज हम आपके साथ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करेंगे। तो सबसे पहले अगर हिस्ट्री से बात करें, एंशिएंट हिस्ट्री से, प्राचीन भारत से बात करें हम लोग, तो यहाँ पे आपको क्या-क्या चीज़ें देखनी है और क्या चीज़ों को एकदम आपको छोड़ के नहीं जाना है। तो सबसे पहले जो आपका प्री हिस्ट्री है, प्रागैतिहासिक काल है, या फिर जो स्टोन एज है, उसमें जो भी साइट्स हैं, ठीक है? वो कब की हैं, किस टाइम पीरियड से बिलॉन्ग करती है और कहाँ पे है, ठीक है? ऐसे आपको बताना है। जैसे कि आपको एज़ एग्ज़ाम्पल मैं दे रही हूँ, जैसे आपकी कोई साइट हो गई कि जैसे कालीबंगा ही मान लेते हैं, ठीक है? कालीबंगा कहाँ है? तो ये राजस्थान में है। ठीक है, किससे रिलेटेड है? इंडस वैली से रिलेटेड है। क्या क्या यहाँ से अवशेष मिले? तो ये सारी चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, ये आपको कैसे क्वेश्चंस मिलेंगे? तो ये क्वेश्चन आपको मैच ऑफ द फॉलोइंग, ट्रू एंड द फॉल्स, कौन सा इसमें से सही है, ऐसे तरह के आपको क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेंगे। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इस तरह के क्वेश्चंस को गलत ना करें। ओके, चलिए। तो प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री एंड हिस्ट्री जो मतलब पार्ट है, प्री हिस्ट्री में ही बात करेंगे। प्री हिस्ट्री मतलब स्टोन एज आ जाएगा। ठीक है, स्टोन एज में जो भी आपके साइट्स हैं वो आपको छोड़ना नहीं है, चाहे वो आपके सॉरी मध्य पाषाण काल के हो या पाषाण काल के हो, चाहे पूरा पाषाण काल के हो, जितने भी साइट्स हैं, ठीक है, वो कहाँ पे हैं, किस टाइम पीरियड के हैं, उसकी स्थिति क्या है, मतलब किस स्टेट में पड़ता है, किस डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, वो जरूर से देख लें। तो इस पे हमने अलग से वीडियो भी आपको बीएचयू वाले चैनल पे 1 शॉट में प्रोवाइड की है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लेलिस्ट को ज़रूर विजिट करें। कोई भी दिक्कत हो आपको किसी लेक्चर्स को देखने में, चाहे आपको वीडियो नहीं मिल रही है, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 8090 20 94 18 पर कभी भी कॉल और व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। हम आपको वो तुरंत प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसके बाद है ताम्रपाषाण काल, वही जो इसी का एक पार्ट है। उसकी भी स्थल और उनकी स्थिति को जरूर से देख लेना। आपको पूरा तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन इसको एकदम नहीं छोड़ना है। जो इनसे क्वेश्चंस आते हैं वो इनकी साइट्स एंड जो इनकी लोकेशन है उसी से रिलेटेड होती है। ओके, थर्ड एंड है हड़प्पन सिविलाइजेशन, या फिर हम कह लें इंडस वैली सिविलाइजेशन। तो इसमें क्या चीज़ें आपको नहीं छोड़नी है, इस पे है कि आपको इसके जो भी साइट्स हैं वो नहीं छोड़ने हैं, कौन इसको डिस्कवर किया था, कौन इसका एग्जीबिशन किया था, और यहाँ से क्या चीज़ें मिली थी। और मिलने मिलने के साथ साथ आपको ये भी पता होना चाहिए कि अ, यहाँ पे ये जो है किस स्टेट में है। ठीक है, जैसे कालीबंगा का हमने बताया, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है सीटी पीजी के लिए। ठीक, आपको बता दें कि ये छोटी छोटी चीज़ें ही हैं, लेकिन अगर आप इसको गलत करते हैं तो आप कहीं ना कहीं सिलेक्शन से बाहर हो जाते हैं। ठीक है, बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं जिसका हम समझ, मतलब बहुत सारे ऐसे साइट्स हैं इन सारे पीरियड्स में जो हम समझ नहीं पाते हैं कि ये साइट्स, इतने सारे साइट्स से याद नहीं कर पाते। तो आप इसको टेबल फॉर्म में कर लीजिए, एक जगह लिख लीजिए, ताकि आपको ये याद हो जाए। ठीक, इसके बाद है वैदिक सभ्यता। ठीक है, वैदिक एज में तो सब कुछ पढ़ना ही है, लेकिन क्या नहीं छोड़ना है आपको, तो वो है आपकी टर्म्स। ठीक है, जैसे कि गोधुम क्या होता है, गोष्ठी क्या होता है, बलि क्या होती है। ठीक है, ऐसे जो टर्म्स हैं, अब ये ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है कि सभा समिति को उनकी पुत्रिया किसने कहा, ये सब क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है। टर्म से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो टर्म्स पे भी हमने एक अलग वीडियो बनाई हुई है, आप चैनल पे जाके उसको विजिट करके देख सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और यहीं देखेंगे यूजीसी नेट में अभी हाल ही में 3 से 4 क्वेश्चन वैदिक सभ्यता के, वैदिक एज के टर्म से पूछा हुआ था। ठीक, उसके बाद जैन एंड बौद्ध धर्म। ठीक है, जैनिज़्म और बौद्धिज़्म में आपको उसके जितने भी दर्शन, इन्होंने जो भी फिलॉसफी दी है और इसकी जो लिटरेचर है, उनसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछता है। इन लिटरेचर की उन्होंने कौन सा दर्शन व्याख्या किया है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे एक क्वेश्चन पूछता पौमचर्यम,
ठीक है। पौंचर्यम एक जैन लिटरेचर है जिसे जैनों का रामायण कहते हैं और ये विमल सूरी द्वारा लिखी गई है। ऐसे बहुत सारे जो है कि ग्रंथ है जैनिज्म और बौद्धिज्म में, जिससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं, कभी कभी उनकी विषय वस्तु भी पूछ देता है, उनके ऑथर्स पूछ देता है, और इसमें इन्होंने कौन सा दर्शन दिया, या फिर महावीर किस दर्शन से प्रभावित थे, बौद्ध किस महात्मा बुद्ध किस दर्शन से प्रभावित, उन्होंने कौन से दर्शन दिए, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक। उसके बाद है विदेशी आक्रमण, विशेषकर सिकंदर से बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है, जैसे कि आप देखे होंगे पार्सिपोलिस और आपका दारा प्रथम द्वितीय को पराजित करना, तो इसको क्रोनोलॉजी बेस्ड देखने को देखेंगे। ठीक है, कि कब उसने पारपरिस के महल को जलाया था। तो ये क्वेश्चन आपको 3 से 4 बार कॉन्टिन्यू आपको लगातार आपको रिपीटेड देखने को मिलेगा। तो आपको सिकंदर को विशेषकर उसके जो भी अटैक्स हुए और उसके बाद उसका इम्पैक्ट क्या पड़ा, और भी जो विदेशी रूलर्स के अटैक्स हुए उनको भी देखना है। खासकर सिकंदर को ज़रूर से देख लीजिएगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाने लगे हैं, और खासकर टाइमलाइन को ज़रूर देख लीजिएगा। उसने मेजर जो भी टाइमलाइंस है उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। इसकी नक्शे रुस्तम जो अभिलेख है वो भी देखिएगा। ठीक है। उसके बाद मौर्य साम्राज्य, मौर्य साम्राज्य पे हमने आपको बहुत सारे वन शॉट वीडियो दिए हैं, जो कि छोटे टॉपिक्स हैं लेकिन बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जैसे प्रशासन, कौटिल्य से संबंधित सभी तथ्य, जैसे सप्तांग सिद्धांत। आपने 7 जो आपके सप्तांग सिद्धांत है वो बहुत ज़्यादा आपको याद होना चाहिए। जैसे कि आप देखे होंगे कि किसे राज्य की मित्र कहा जाता है, कौन सा नेत्र है, कौन सा मुख है। तो ये जो सप्तांग सिद्धांत है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है। हर साल ये पूछा जाता है, तो आपको इसको याद कर लेना है। अशोक के जितने अभिलेख हैं, शिलालेख हैं, लघु शिलालेख हैं, सबको याद करना है कि वो कहाँ पे है और किस डिस्ट्रिक्ट में है, किस लिपि में लिखी गई हैं। ठीक है, और कहाँ पे स्थित है, किसमें क्या वर्णन है, ये ज़रूर से लिख लेना है। और इस पे हमने आपको वन शॉट में वीडियो और साथ ही साथ शॉर्ट्स के रूप में भी आपको बीएचयू वाले पे बहुत सारे ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बहुत ही कम समय में देखने को मिलेगा। साथ ही साथ आपको मेगास्थनीज का विवरण देख लेना है कि मेगास्थनीज ने अपने विवरण इंडिका में क्या क्या चीज़ें आपको बताई है। जैसे उन्हें बताया है कि जो मौर्य समाज था वो 7 भागों में विभक्त था। तो कभी कभी आप देखेंगे कि यूजीसी नेट में पूछा है कि 7 जो बताया उसमें से कौन सा एक है, या फिर कौन कौन सी ये 7 मेगास्थनीज ने वर्णित किया है। इसने दास प्रथा का जिक्र नहीं किया है कि भारत में है। कौटिल्य के और शास्त्र का पूरा अच्छे से देख लीजिएगा कि उसके कितने अधिकरण है, कितने चैप्टर्स है उसमें, और कितने उसमें चैप्टर्स में, बाकी सारी चीज़ें ये जरूर से देख लीजिएगा। ठीक है, प्रशासन अच्छे से देख लेना है, मौर्य साम्राज्य का बहुत क्वेश्चन पूछता है। और साथ ही साथ इसके टर्म्स भी देख लीजिएगा। ठीक है, इसके भी टर्म्स बहुत ज़्यादा पूछे जाने लगे हैं। ठीक। इसके बाद इसने इसके जो तीर्थ हैं, अध्यक्ष है, ये सब भी देख लीजिएगा। इस पे वन शॉट वीडियो हमने बनाया हुआ है। उसके बाद मौर्योत्तर काल में क्या देखना है, मौर्योत्तर काल में प्रमुख शासकों का क्रम जरूर से देख लेना है। इसमें बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी लगाने के लिए आता है, हर को देखना है, लेकिन मौर्योत्तर काल में क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। इसके भी आप एडमिनिस्ट्रेशन को जरूर देख लीजिएगा। ठीक। उसके बाद शुंग और सातवाहन काल के ज़्यादातर आप देखेंगे साहित्य और कला से क्वेश्चन पूछता है, क्योंकि इनके समय में बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ था, और इनके भी कुछ रूलर्स के क्रोनोलॉजी ज़रूर देख लीजिएगा। और आपके लिए बता दें, हमने एंशिएंट से लेके मिडवल तक सभी जितनी भी डायनेस्टी है उनकी क्रोनोलॉजी बेस्ड एक पूरा वीडियो बनाया हुआ है कि किस डायनेस्टी में कौन कौन से रूलर हुए हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को विजिट नहीं किया है तो ज़रूर विजिट करिए, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक्स के वीडियो मिल जाएंगे। ठीक है। उसके बाद आप देखेंगे कलिंग नरेश खारवेल। इससे आपको पता होगा कि एक क्वेश्चन जरूर से पूछा जाता है कि खारवेल किस वंश का था। तो ये महामेघ वाहन वंश का था। ठीक है, या फिर क्या एक आता है चेदी वंश का था। ये क्वेश्चन आपको कम से कम आपको 10 से 12 बार, सॉरी चेदी है, ठीक है, 10 से 12 बार यूजीसी नेट में पूछा होगा। इसकी हाथी गुम्फा अभिलेख का, जिनसेन की मूर्ति का, तो इसकी जितनी भी उपलब्धियां हैं और ऐतिहासिक महत्व है जरूर से देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। उसके बाद संगम एज में क्या देखना है, तो संगम एज में मेनली आपको टर्म्स को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देनी है। ठीक, कैसे टर्म्स को, तो एडमिनिस्ट्रेटिव टर्म्स को। और इसके साहित्य का जो भी आप देखेंगे, शिल्पाधिकारम, मणि मेखले, शीतले सितनार की, उसके बाद तोलकपियम, ठीक है, जितने भी लिटरेचर है इसमें क्या वर्णन है, जिसमें पूछ देता है कि नुपुर की कहानी किस में है। ठीक है, व्यापार का वर्णन किस में है, किस ग्रंथ में बौद्धों का वर्णन है, किस में जैनों का वर्णन है। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और इसका आपको लिटरेचर, मेनली लिटरेचर को देखना है और साथ ही साथ इसकी टर्म्स को देखना है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
उसके बाद गुप्ता साम्राज्य में आपको क्या देखना है, गुप्ता साम्राज्य में उसके साहित्य यानी लिटरेचर को, विज्ञान को, मंदिर को और मुद्राएं को, और विशेषकर समुद्रगुप्त को जरूर से देखना है। समुद्रगुप्त से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, जैसे कि उसकी उत्तर में कौन कौन सी उसने विजय की, उस विजय को क्या कहा जाता है, दक्षिण में उसने कौन कौन सी विजय की। सभी लोग कमेंट में जरूर बताइएगा कितने राज्यों को जीता था और क्या कहलाता है। ठीक है, जैसे आप देखेंगे कि क्वेश्चन पूछ लेता है कि दक्षिण में जो राजा थे 12 राज्यों को जीता था, उसमें था कि कौशल का कौन था, महाकंतार कहाँ का था, विष्णुगुप्त कहाँ का राजा था। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है यूजीसी नेट में, तो आपको याद करना है। जितने भी साहित्य लिटरेचर वाले पार्ट है गुप्ता साम्राज्य के, वो बिल्कुल देख लेना है। बहुत सारे साइंटिफिक रिवोल्यूशन भी हुए, वो भी देखना है। मंदिर की बहुत सारी अलग अलग आपको अ विकसित कलाएँ देखने को मिलेंगी, बहुत सारे मंदिरों का निर्माण होगा पंचायतन में, जैसे दशावतार मंदिर, वो सारे देखने हैं। बहुत सारी मुद्राएँ अलग-अलग तरीके की मिली हैं, जिसमें आप देखेंगे कुमारगुप्त प्रथम ने सबसे ज़्यादा मुद्राएँ अंकित करवाई हैं अलग-अलग प्रकार की, और समुद्रगुप्त प्रथम की भी अलग-अलग प्रकार की मुद्राएँ हैं। तो मुद्राएँ से बहुत सारे क्वेश्चन पूछा है यूजीसी ने, तो ज़रूर से देख लेना है गुप्ता पीरियड के। ये सारी चीज़ों को बिल्कुल भी आपको नहीं छोड़ना है, एग्ज़ाम से पहले ये सब ज़रूर से देख के जाना है, ठीक। हर्षवर्धन वर्धन डायनेस्टी में क्या देखना है, इसके अभियान देखने हैं, इसके अभिलेख देखने हैं और इसके लिटरेचर देख के जाना है आपको, ठीक है। उसके बाद अब हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे उत्तर भारत के राजवंश और दक्षिण भारत के राजवंश, जिसे हम लोग प्री मिडवल पीरियड भी बोलते हैं। प्री मिडवल यानी कि पूर्व मध्यकाल भारत भी कहते हैं। उत्तर भारत राजवंश जिसे हम लोग राजपूत वंश भी बोलते हैं, उसके संस्थापक को जरूर से देख लीजिए, कौन उसका फाउंडर था, उसका कैपिटल क्या था। और सबसे ज़्यादा जो प्री मिडवल में क्वेश्चन पूछा जाता है वो क्रोनोलॉजी से पूछा जाता है, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसलिए पूछता है क्योंकि इसमें रूलर्स की संख्या बहुत ज़्यादा और ज़्यादातर के नेम भी सेम है, इसलिए इससे बहुत ज़्यादा क्रोनोलॉजी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछता है। इसमें फैक्ट बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो आप एक बार जरूर से देख लीजिएगा, हमने प्री मिडवल की एक अलग से प्लेलिस्ट बनाई हुई है और बहुत ही डिटेल में आपको बताया है, ठीक। उसके बाद आप देखेंगे कि चंदेल वंश, ठीक है, जो खजुराहों का चंदेल वंश है, इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आता है। और क्या आता है इससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन, इसके आर्किटेक्चर से। आपने देखेंगे कि जो खजुराहों का मंदिर है वो अपनी आर्किटेक्चर के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, तो इसके रूलर्स को और इसके आर्किटेक्चर को ज़रूर से देख के जाएंगे। हमने नॉर्थ की तो बात कर ली, अब हम साउथ के कुछ डायनेस्टीज के ऊपर बात करते हैं, जिसमें हमें अ, टेम्पल आर्किटेक्चर और उसकी लिटरेरी सोर्स के ऊपर ध्यान देना है। खासकर आप देखेंगे पल्लवा डायनेस्टी, राष्ट्रकूटा डायनेस्टी, जिसमें आप देखेंगे कैलाश काची का कैलाशनाथ मंदिर और एलोरा का कैलाशनाथ मंदिर, साथ ही साथ महाबलीपुरम के जो रथ मंदिर है उनकी मंदिर, सूर्य मंदिर। तो ये बहुत मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, इसकी मंदिर स्थापत्य को जरूर से देख के जाइएगा आप लोग, और साथ ही साथ इसके लिटरेचर को भी जरूर से देख के जाइएगा, नहीं तो आप कहीं ना कहीं आप एग्ज़ाम में अच्छा नहीं कर पाएंगे, ठीक है। उसके बाद बौद्ध और जैन स्थापत्य, यानी कि बौद्धों और जैनों के द्वारा क्या क्या बनवाए गए, जिसमें स्तूप आते हैं, चैत्य आते हैं, बिहार आता है, और इसको आपको देखना भी होगा कि ये स्तूप में क्या होता है, चैत्य में क्या कहाँ किया जाता है, बिहार क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है। इनके विकास जानना जरूरी है, इनकी आर्किटेक्चर स्थापत्य का आपको जानना जरूरी है कि हर्मिका क्या होती है, और जो गोल वाला पार्ट होता है वो क्या होता है, कब लकड़ी का यूज किया गया, कब पत्थर का यूज किया गया, सबसे पुराना स्तूप कौन सा है, सबसे नया स्तूप कौन सा है, कौन सा स्तूप कहाँ पे है, कौन सा चैत्य कहाँ पे है, ये आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक। उसके बाद आपको जानना है प्राचीन भारत में शिक्षा, एजुकेशन के ऊपर ध्यान देना है कि शिक्षा पद्धति कैसी थी, कौन कौन से प्रमुख सेंटर थे शिक्षा के, जैसे उदंतपुरी हो गया, विक्रमशिला हो गया, नालंदा हो गया, ये सारे तक्षशिला हो गया, इस प्रमुख सेंटर्स को और कौन कौन इससे शिक्षा ग्रहण किया है। ये भी यूजीसी ने एक क्वेश्चन पूछा है कि कौटिल्य कहाँ किस यूनिवर्सिटी से एडमिशन शिक्षा लिए है, वरामिर की कहाँ से शिक्षा लिए हैं। तो बहुत सारा और कैसी शिक्षा पद्धति थी, कहाँ पे तंत्रयान पढ़ाया जाता था, कहाँ पे वज्रयान की शिक्षा दी जाती थी, कहाँ हिंदू धर्म की शिक्षा दी जाती थी, ये भी आपको जानना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। उसके बाद भारतीय संस्कृति का विदेशों में प्रसार कैसे हुआ, इससे भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, तो ये भी जरूर से देखिए कैसे ट्रेड गया और कौन कौन सी ट्रेडिंग वाली चीज़ें होती थी यहाँ, यानी कि भारत से क्या जाता था रोम, और रोम से क्या क्या चीज़ें आई, इनके साक्ष्य में कहाँ से मिले, कौन से प्रमुख बंदरगाह थे, ये आपको देखना जरूरी है, ठीक है। उसके बाद अजंता, एलोरा, बाघ,
बादामी की गुफा, ये आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। और बाघ वाला तो बहुत बार पूछा है कि बाघ की गुफाएं कहाँ है, तो एमपी में, याद रखिएगा। अजंता एलोरा में जो चित्र हुए हैं उसमें कौन कौन से कलर यूज हुए हैं, कौन सा गुफा संख्या गुप्ता काल का है, कौन सा किस टाइम पीरियड का, कहाँ पे कौन से चित्र बने हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत डिटेल में पूछता है। तो आप इसको ज़रूर से देख लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक टॉपिक पे हम आपको वीडियो प्रोवाइड करें तो आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, हम आपके लिए ज़रूर से अजंता एलोरा बाघ जैसे है इन टॉपिक्स पे हम आपको क्वेश्चन करा देंगे, या फिर इस पे एक वन शॉट में वीडियो कम समय में आपको अच्छे तरीके से इन टॉपिक्स पे वीडियो प्रोवाइड करा देंगे। ठीक है। उसके बाद अब हम मध्यकाल भारत पे आते हैं। ठीक है, मध्यकालीन भारत 1206 से 1526, 1707 सॉरी। तो इसमें हम लोग आक्रमण और प्रारंभिक संघर्ष यानी कि तुर्क अरब अरब और तुर्क आक्रमण को देखेंगे, जिसमें मोहम्मद बिन कासिम, गजनवी और गौरी, इन तीनों के आक्रमण देखेंगे। उस समय जो रीजनल डायनेस्टीज थी जिनके साथ इनका कन्फ्लिक्ट हुआ, संघर्ष हुआ, उन्हें देखेंगे और उनकी मेजर वर्क्स को देखेंगे जिनसे क्वेश्चंस आते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट आ जाता है सल्तनत पीरियड यानी कि दिल्ली सल्तनत। इसमें क्या क्या देखना है, तो इसके स्रोत जो भी सोर्सेज किससे हमें जो है कि सल्तनत पीरियड के बारे में हमें जानकारी मिलती है, कौन से ऐसे लिटरेरी सोर्स हैं जिससे हम सल्तनत पीरियड के बारे में जानते हैं, उन सोर्सेज को ज़रूर से याद करना है। जैसे कि तारीख़ फ़िरोज़ शाही, उसके बाद खजाइन उल फुतूह सलातीन, ये जो रचनाएं हैं और इसको किसने रचना किया है, किसमें क्या वर्णन है, रहेला में क्या वर्णन है, कहाँ पे हमें डाक की जानकारी मिलती है, किस पुस्तक से हमें कैप्स्टन नामक यंत्र की जानकारी मिलती है, कहाँ से हमें चरखे का स्रोत मिलता है, ये सारा बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। और ख़ासकर आपको अमीर खुसरो की जितनी भी रचनाएं हैं, चाहे वो तुगलकनामा हो, नूरे सिफियर हो, खजाइन उल फुतूह हो, ठीक, मिफ्ताह उल फुतूह, आपको सारी रचनाएं इनकी याद कर जानी है, क्योंकि ये एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करते हैं सल्तनत पीरियड में। क्योंकि कहा जाता है कि ये बलबन से लेके आप कहीं ना कहीं मोहम्मद बिन तुगलक के कार्य को देखें, कुल आठ सुल्तानों के कार्य को देखें, तो इन बहुत लंबे टाइम पीरियड में कई शासकों के बारे में ये जानकारी इनके स्रोत से हमें मिलती है। ठीक है। उसके बाद मध्यकालीन विदेशी यात्रियों को आपको ज़रूर से देख ले, जो सल्तनत काल में आए थे, जैसे इब्न बतूता विजयनगर में आए थे, और मुगल साम्राज्य में आए थे, जैसे बर्नियर, ट्रेवेनियर, मुंडी विजयनगर में, कोंटी आ गया, पायस आ गया, अथीनियस निकेतन आ गया, बहमनी, यहाँ पे बहमनी भी ऐड कर लीजिए। यहाँ पे जितने भी फॉरेन ट्रेवलर्स आए हैं उन्होंने क्या लिखा हुआ है और कौन सी इंफॉर्मेशन दी है, वो आपके लिए मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट हो जाती है। और किस देश से आए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो आप इसको ज़रूर से देख के जाइएगा। इस पे हमने अलग से वीडियोस भी बनाई हुई हैं, क्वेश्चंस भी कराए हुए हैं। तो एक बार आप चैनल को ज़रूर विजिट करिएगा। कोई भी दिक्कत हो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद सल्तनत कालीन 5 वंशों के शासकों के क्रम, जैसे कि खिलजी, गुलाम, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। ठीक है। तो ये बहुत इजी है, हमको नहीं लगता है कोई बच्चा इसमें गलत कर देगा। अगर आप गलत कर रहे हैं तो हमने वीडियोस अलग से बनाई हुई, आपको पहले ही बताया। तो जितने भी गुलाम में रूलर्स हैं, खिलजी में रूलर्स हैं, तुगलक में, सैयद में, लोधी में, सबका क्रम और उनकी टाइमलाइन भी याद कर लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन पूछता है। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ें। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट रूलर्स हैं सल्तनत पीरियड में, उसको आपको बिल्कुल नहीं छोड़ना है, जिससे भर भर के क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले बलबन, रजिया, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और सिकंदर लोधी। और सबसे इम्पोर्टेंट आपका अगर कोई है तो मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक यूजीसी का एकदम फेवरेट कैरेक्टर है। ठीक है। तो एकदम फेवरेट कैरेक्टर, तो आपको इसको छोड़ना ही नहीं, क्योंकि इसने बहुत सारे वर्क्स किए हैं, बहुत सारे अभियान किए हैं, जिसे बच्चे बहुत ज़्यादा, और सबसे ज़्यादा इससे जो क्वेश्चंस आते हैं तो कथन वाले आते हैं। ठीक है। ट्रू एंड फॉल्स आते हैं, क्रोनोलॉजी आते हैं। तो इनके जितने भी स्टेटमेंट्स है सब याद करने हैं। तो हमने इन पे बहुत विस्तार में वीडियो बनाया है। जितने भी स्टेटमेंट्स हैं मिडवल के, एंशिएंट के, मॉडर्न के, उस पर भी एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, तो आप ज़रूर से देखिएगा। ठीक है। उसके बाद हम लोग को सल्तनत पीरियड के एडमिनिस्ट्रेशन एंड आपको आर्किटेक्चर को भी देख के जाना है, कि उसके एडमिनिस्ट्रेशन नाम देख के जाना है, मतलब ये जो स्टार लगा हुआ है देख के ही जाना है, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है।
ठीक है? आपको इसको छोड़ना नहीं है, क्योंकि अब ख़त्म हो गया कि कौन-सा रूलर क्या किया। अब उनकी एडमिनिस्ट्रेशन से काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाने लगा है, उनके टर्म से गजे-सवाई का क्या है, ठीक है? तोपों के नाम अलग थे, कौन उसको कैरी करता था, आर्किटेक्चर हो गया कि किसने कौन-सी बनाई है, स्थापत्य शैली कैसा है, किसने किसके बारे में कौन-सी टिप्पणी की है, पर्सी ब्राउन ने अलाई मीनार को क्या कहा है, तो ये आपको देख के ज़रूर से जाना है, ठीक है? उसके बाद आप कुछ रीजनल स्टेट जो आप देखेंगे कि जब मोहम्मद बिन तुगलक था उसके समय काफ़ी सारे रीजनल स्टेट का ओरिजिन हुआ था, उसको देख के जाना है। पहले इतनी क्वेश्चंस नहीं आते थे, अब रीजनल स्टेट से काफ़ी क्वेश्चन आने लगे हैं, उनकी आर्किटेक्चर से, उनके पेंटिंग से, उनके रूलर से। तो जिसमें आपको बहमनी जो 1347 में, विजयनगर 1336, बंगाल, गुजरात, मालवा, जौनपुर, कश्मीर, इनके जो मेजर वर्क्स हैं और जो इम्पोर्टेंट वर्क्स हैं, उसको आपको ज़रूर से देख के जाना है, ठीक है? उसके साथ ही साथ आपको क्या देख के जाना है, जो आपका मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, वो है प्रांतीय राजवंशों के संस्थापक, कब स्थापना हुई और शासकों के क्रम। जिसमें आप देखेंगे बहमनी जो बाद में 5 भागों में टूट गया, इन 5 भागों में जब ये टूटा तो ये कब टूटा, कब ये स्थापित हुआ, कौन-सा वंश स्थापित हुआ और किसके द्वारा स्थापित हुआ, ये ज़रूर से देख के जाइएगा। यूजीसी नेट में पूछा हुआ है और इसमें हमने अलग से वीडियो भी बनाई हुई है। फिर विजयनगर में 4 वंश थे, सुलभ, संगम, सुलभ, तुलु, अरिविडु, चारों को देख के जाना है, चारों रूलर्स को देख के जाना है। उसके बाद जौनपुर, ठीक है, सरकी डायनेस्टी, मालवा, गुजरात, इंपॉर्टेंट है, गुजरात से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। बंगाल और राजपूताना में आपको राणा संगा, सवाई जयसिंह द्वितीय और मानसिक को जरूर से देख के जाना है। अभी इससे क्वेश्चन भी सीटीपीजी में भी आया था और यूजीसी नेट में भी काफ़ी पूछता है। फिर उड़ीसा के कुछ राजवंशों को देख लीजिएगा, संस्थापक मेनली पूछता है। खानदेश का काफ़ी सारा क्वेश्चन आता है, तो ये भी देख लीजिएगा। सिंध, मुल्तान और कामरूप, इन सारे को जरूर से आपको देख के जाना है। उसके बाद मुगल साम्राज्य की अब बात करेंगे, तो आपको सबसे ज़्यादा अगर किसी पे ध्यान देना है तो बाबर, अकबर और औरंगजेब को ज़रूर से देखना है। देखना सबको है, लेकिन इन पे विशेष ध्यान देना है, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा चेंजेस किए हैं अपने एडमिनिस्ट्रेशन में, अपने आर्किटेक्चर में, अपने टाइम पीरियड में बहुत सारे वर्क किए हैं। तो इनसे और इनके समय में लिटरेरी सोर्सेज भी हमें ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो आप इनको ज़रूर से देख लीजिएगा, खासकर अकबर और औरंगजेब को ज़रूर से देखिएगा, ठीक। उसके बाद मुगल की प्रशासन जरूर से देखना है, टर्म्स देखने हैं, आर्किटेक्चर देखने हैं, पेंटिंग्स देखने हैं, इसकी जमींदारी, जागीरदारी और मनसबदारी। और मनसबदारी तो आप अलग से देख के जाइएगा, मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, तो मनसबदारी आपको भूलना नहीं है, ठीक। उसके बाद लेटर मुगल काल के जितने भी रूलर्स हैं उनको देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उनकी क्रोनोलॉजी को देख लीजिएगा और मेजर वर्क्स देख लीजिएगा, ठीक है। अब जब मुगल साम्राज्य दक्षिण में, जब औरंगजेब अपने पुत्र का पीछा करते हुए जाएगा, तो वहाँ पे कुछ राजवंशों से उसका संबंध बनेगा, तो उनके राजवंशों से संबंध को देखना है। मुगल काल में उनकी रिलेशन कैसे थे, जैसे अहमदनगर, बरार, बीदर बीजापुर और गोलकुंडा, तो ये भी आपको देख के जाना है। उसके बाद विजयनगर साम्राज्य में एक बार इसको देखें, तो सभी वंशों का क्रम जो आपको हमने बताया कि संगम, तुलु और अरिविडु, ठीक है, एसएसटी है, इसको जरूर से देख लीजिएगा। कृष्णदेव राय को मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इनको ज़्यादा देख लीजिएगा। अकबर ने अपनी तुझ के बाबरी में इनका जिक्र भी किया है। इनकी रचनाएं जामवती, कल्याणम, मूसा परिणय और अमुक्तमाल्य जरूर से देखिएगा। साहित्य और प्रशासनिक शब्दावली को जरूर से देखिएगा। बहमनी को भी अलग से देख लीजिएगा, स्थापना और संस्थापक और सभी 5 राजवंशों का शासक और क्रम, ऊपर हमने बताया था वही चीज़ आपको देख के जाना है, ठीक। उसके बाद धार्मिक सांस्कृतिक आंदोलन जो रिलीजियस मूवमेंट हुए थे मिडवल एज में, वो आपको देखना है, जिसमें संतों का क्रम, जैसे कि आप देखेंगे संत राम, तुकाराम, रामदास, एक राम, एक नाथ, ये मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और उनके साहित्य, लिटरेरी सोर्सेज कि तुकाराम ने क्या लिखा है, ज्ञानदेव ने क्या लिखा है, किस संप्रदाय से संबंधित है, ये भी आपको देख के जाना है। अब सूफीज़्म में क्या देखना है, सूफीज़्म में भी आपको क्रोनोलॉजी देखनी है, कौन कौन से सिलसिले थे और उस सिलसिले से कौन कौन संबंधित था, उनका क्रम देखना है। और उसके संस्थापक कौन थे, कहाँ से ये सिलसिला आया था और भारत में कौन स्थापित किया था, ये भी देखना है, ठीक है। तो सूची भी अच्छे से देख लीजिएगा और दरगाह भी देख लीजिएगा, इस पर भी हम वीडियो आपको अलग से बनाए हुए हैं। उसके बाद मराठा साम्राज्य आपको देखना है, इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। प्रमुख घटनाएं यानी कि शिवाजी ने जो बहुत सारे अभियान किए वो देखना है। पेशवाओं का क्रम आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, देख लेना, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जरूरी बाजीराव प्रथम को देखना है आपको, ठीक है। इनसे स्टेटमेंट बेस्ड भी क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछता है। उसके बाद उत्तर मुगल काल में आपको क्या देखना है, ठीक है। शासकों का क्रम देखना, ये हम पहले बता दिए थे।
जितने भी यूरोपीय शक्ति आए थे उनका आगमन कैसे हुआ था, किस क्रम में आए थे, जैसे कि पुर्तगाली आए थे, फिर डच आए थे, फिर इंग्लिश आए थे, फिर फ्रेंच आए थे, तो ऐसे देखना है पीडीएफ, ठीक है। और प्रमुख व्यापारिक कोठियों की स्थापना और फिर इनकी जो है कि कंपनियां कैसे स्थापित हुई, कहाँ पे स्थापित हुई, ये भी देखना है। और जितने भी पुर्तगाली वायसराय थे और उनकी जो भी पॉलिसी थी वो जरूर से देखना है। इस पे भी हम अलग से बहुत ही डिटेल में हमने यूरोपीय शक्तियों का आगमन पढ़ाया हुआ है। ठीक, उसके बाद आंग्ल मराठा, आंग्ल मैसूर, आंग्ल सिख, आंग्ल फ्रांच युद्ध, एंग्लो कर्नाटिक वार, जितने भी युद्ध हुए हैं, एंग्लो नेपाल वार, एंग्लो अफगान वार, वो आपको मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट है, देख लेना है कि कब कब हुआ था और कौन सी संधियाँ हुई थी। इस पे भी हमने अलग से वीडियो बनाया हुआ है, तो ज़रूर ज़रूर से आप इसको देख लीजिए, रट लीजिए, कहीं लिख कर चिपका दीजिए, ठीक है। इसके बाद क्षेत्रीय शक्तियों का उदय कैसे हुआ था मॉडर्न इंडिया में, जैसे कि लेटर मुगल के बाद बहुत सारे रीजनल स्टेट पावरफुल हो गए थे, जैसे बंगाल, ठीक है। हैदराबाद में आपको पता होगा कि चिंगलिज कहा ने असफजाई वंश स्थापित किया, मैसूर, अवध, सिख, जाट, रोहिला, इन सब की स्थापना और इनके क्रम, ये तो जरूर से देख लीजिएगा कि कौन इसको इस्टेब्लिश किया है, इस वंशों को, ठीक है। इन डायनेस्टीज को कौन जो है कि इस्टेब्लिश किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जितने भी लैंड रेवेन्यू पॉलिसीज थी, जिसमें आप देखेंगे रैयतवाड़ी आ जाएगा, स्थाई बंदोबस्त आ जाएगा, मालवाड़ी आ जाएगा, जरूर से देख लेना है कहाँ कहाँ पे ये हुआ था, किसने लाया था, क्या इसकी पॉलिसीज थी, जरूर से देख लीजिएगा। ड्रेन थ्योरी देख लीजिएगा, और जितने भी फैक्ट्री अधिनियम है, एक्ट्स आए हैं, उन्हें जरूर देख लीजिएगा। इस पर भी हम अलग से वीडियो बनाए हुए हैं। अब क्या नहीं छोड़ना है आपको, तो ये है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, क्योंकि ये बच्चों को याद नहीं होता है। बहुत सारे किसान जनजातीय विद्रोह हुए हैं, इस पे इसको हमने मैप के थ्रू भी बताया, टेबल फॉर्म में भी बताया, बहुत डिटेल में, बहुत अच्छे से, बहुत इजी वे में हमने इसको इस पे चैनल पे वीडियो बनाई हुई है। तो आप ज़रूर से विजिट करें, आपको किसान जनजातीय विद्रोह और जितने भी विद्रोह हुए वो आपको बिल्कुल ईजी वे में एकदम याद हो जाएंगे, ठीक है। तो चैनल को ज़रूर विजिट करें, ठीक है। 1857 की क्रांति को जरूर से देखना है कि प्रमुख स्थान और नेतृत्वकर्ता कौन थे, इससे संबंधित प्रमुख पुस्तकें कौन थे, और विद्रोह के स्वरूप कैसा था। जैसे कि आप देखेंगे टोम्स बोलते हैं कि बर्बरता का था, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किसने क्या मत दिया है, जिसे राष्ट्र विद्रोह की संज्ञा डिजरायली ने दी थी, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे भी क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है। इसके बाद सामाजिक और धार्मिक सुधार आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे भी हमने अलग से चैनल पे वीडियो बनाए हुए हैं कि कौन कौन से प्रमुख सामाजिक सुधारक थे, उन्होंने कौन से संगठन बनाए और उनकी प्रमुख पुस्तकें क्या है, इन सब पे अलग से वीडियो बनी हुई है, तो ये भी आपको भूलना नहीं है, ठीक। इसके बाद क्रांतिकारी आंदोलन और प्रमुख क्रांतिकारी घटनाओं पे भी अलग से वीडियो बनाई हुई है, और ये भी आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि मुजफ्फरपुर कांड क्या था, ठीक है। हाँ, ऐसे बहुत सारे कांड हुए, बहुत घटनाएं हुई हैं, बहुत सारे क्रांतिकारी संगठन है, इन सब पे और क्रांतिकारी पुस्तकें, इन सब पे आपको चैनल पे अलग से वीडियो देखने को मिलेंगी, तो ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल छोड़ना नहीं है। उसके बाद कम्युनिस्ट, समाजवादी और मजदूर आंदोलन जितने हुए हैं, उसके रिलेटेड जितने भी लोग थे, वो भी आपको देख के जाना, इस पर वीडियो बनी हुई है। महात्मा गांधी और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को भी देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। और राष्ट्रीय आंदोलन के प्रमुख जो नेता थे, उनकी जन्म और मृत्यु, जैसे कि कभी कभी पूछ लेता है गोखले की मृत्यु कब हुई थी, अबुल कलाम आज़ाद की मृत्यु कब हुई थी, ठीक है। तो ये आपको जरूर से, इनकी सुभाष चंद्र बोस की मृत्यु पूछता है, अम्बेडकर की मृत्यु पूछता है, तो जन्म मृत्यु आपको जरूर से देखना है, उनसे रिलेटेड प्रमुख समाचार पत्र और पुस्तक देखना है, तो ये भी हमने इस पे चैनल पे वीडियो करवाई हुई है, तो आप जरूर से देखिएगा। उसके बाद सुभाष चंद्र बोस से रिलेटेड जितनी भी फिल्म है, ठीक है, फिल्म से रिलेटेड उनकी पुस्तक है, उनकी जीवनी है, उनके मेजर वर्क्स हैं, यानी कि वो जब वो बाहर गए थे, विदेश गए थे, तो किस नाम से अपना दूसरा नाम, कौन सा पासपोर्ट बनवाए थे, ये सब चीज़ मतलब मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, स्टार वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट सुभाष चंद्र बोस से काफ़ी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट जितने भी एक्ट हैं 1773 से लेके 1935 तक, वो आपको जरूर से देख लेने, कौन से प्रावधान थे, इस पे भी अलग से वीडियो बनी हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर से देखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के जितने अधिवेशन हुए, किसने अध्यक्षता की थी, कब हुई थी, और क्या वर्क्स हुए थे, मेजर वर्क्स, वो देखना है। इस पे भी चैनल पे अलग से वीडियो बनी हुई है, ये आपको भूलना नहीं है। दलित, महिला और मुस्लिम सुधार आंदोलन को देख लेना है, इस पे भी हमने वीडियो बनाई हुई है, बहुत इंपॉर्टेंट है। शिक्षा संबंधित प्रमुख आयोगों को देख लेना, इस पे भी वीडियो बनी हुई है, आप जरूर से देखिएगा। प्रमुख समाचार पत्र, उनके प्रकाशक भी देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट, इनसे भी क्वेश्चन बनते हैं, इस पे भी वीडियो पड़ी हुई है। 1940 से 47 के मध्य हुई प्रमुख घटनाएं, जैसे कि आप देखेंगे पंचशील समझौता एक पूछता है, वो भी देख लेना है आपको।
ठीक है। बहुत सारे आप देखेंगे कि जो भाषाई राज्य आयोग था वो भी आपको देख लेना है, कुछ स्वतंत्रता के बाद भी जो घटनाएँ हुई हैं, वो भी आपको ज़रूर से देख लेना है। और सबसे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो है हिस्टोग्राफ़ी, ठीक है? हिस्टोरियोग्राफ़ी यानी कि इतिहास लेखन को ज़रूर से देख लेना है, उसकी प्रमुख पुस्तकें, प्रमुख कथन और विभिन्न ऐतिहासिक धारा यानी कि मार्क्सवादी क्या है, उससे रिलेटेड कौन है, समाजवादी धारा क्या है, उसके बाद आपका उदारवादी क्या है, उपयोगितावादी क्या है। इस पे हमने हिस्टोग्राफ़ी के कम से कम हमने 10 वीडियो, 10 आपके बुक्स एंड ऑथर, उसकी आइडियोलॉजी और अलग से क्वेश्चन भी कराया हुआ है चैनल पे। आप तो चैनल को ज़रूर विज़िट करिएगा। अगर आप एक बार हिस्टोग्राफ़ी का वो आप देख लेंगे वीडियोज़, तो आपका हिस्टोग्राफ़ी पूरा तैयार हो जाएगा। और अगर अगर आपको किसी भी सब्जेक्ट का पीडीएफ चाहिए, किसी भी टॉपिक से रिलेटेड पीडीएफ चाहिए, तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 80 90 20 94 18 पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे बीएचयू वाले ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड आपको पीडीएफ मिल जाएँगे, ठीक है? तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। आशा करते हैं आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी, और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें।